ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा आज का। हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, लिखो इसमें जी रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, लिखो लॉजिकल ऑपरेटर में दीज आर यूज्ड फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस। These are used for logical operations. Are used for logical operations. Full stop. These are used for compound relational expression, compound relational expression or logical expression. Full stop. ठीक है, लिखो when one or more than one, when, अच्छा इसको काट देना ना, when one और काट देना, सिंपल लिखना when more than one, when more than one expression occur, more than one expression occur in a C++ expression, in a C++ expression, then these are called compound relational expressions. फुल स्टॉप। ठीक है, ऐसा कुछ भी मतलब बहुत से कुछ लिख दिया इसमें, सिंपल से नीचे एक और चीज लिख लो, सिंपल सा और करके लिखना। क्या लिखोगे इसमें, और लिखोगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर, लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर, are used to compare two relational objects, two relational operations, two relational expressions, and generate generate output as true or false only, true or false only। ठीक है जी, बस ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं कि वो दो रिलेशन ऑपरेटर्स को करते हैं, कंपेयर करते हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट होता है उनका ट्रू और फॉल्स में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब ऐसे जैसे हमने सी में पढ़े थे, तो हम सी की तरह ही लॉजिकल ऑपरेटर भी सी प्लस प्लस में तीन तरह के होते हैं। पहला ऑपरेटर जो होता है इसे हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, दूसरा होता है आपका ये वाला सिंबल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। और लास्ट में होता है जिसे हम साइलेंट सिमेट्री बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं लॉजिकल नॉट, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तीन तरह के ऑपरेटर मिलते हैं हमें सी प्लस प्लस में, कौन सा, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, तीन तरह के हमारे पास ऑपरेशन है। ठीक है, अब देखो काम कैसे करता है, ये काम करता है कुछ इस तरीके से।
देखो हमें पता है कि रिलेशन ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशन ऑपरेटर का काम क्या होता है, सिर्फ रिलेशन ऑपरेटर है, कोई सा भी ऑपरेटर हो सकता है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, वो जैसे हमने सी में पढ़ा है, ठीक है। तो क्या करता है, ये दो वेरिएबल को कंपेयर करेगा, वेरिएबल 1 आ जाएगा, वेरिएबल 2 आ जाएगा, ठीक है, दो वेरिएबल को कंपेयर करेगा आपस में, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी रिलेशन ऑपरेटर एक और होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या करेगा, ये हमारे पास ये भी किसी वेरिएबल को कंपेयर करेगा, किन्हीं दो वेरिएबल को करेगा ना, ठीक है, मतलब हमें पता ही है। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेटर कुछ नहीं करता है, जो यहाँ पे जो रिलेशन ऑपरेटर आंसर देंगे ना निकाल के, आइदर वो ट्रू आंसर देते हैं या तो फॉल्स देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर वो या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, ठीक है, तो वो करेगा, वो इन दोनों के रिजल्ट को करेगा, कंपेयर करेगा, और इन दोनों के रिजल्ट के बेसिस पे खुद एक आंसर निकाल के देगा, क्या, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स हमें आंसर कैसे मिलता है, देखो ये मिलता हमें अपने टेबल के थ्रू, है ना, एंड और जो और का टेबल होता है उसके थ्रू मिलता है, ठीक है। सपोज करो कि रिलेशन 1 है और रिलेशन 2 है, ठीक है, ये दो आइटम आ गई, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास एंड ऑपरेटर, और ये आ गया हमारे पास और ऑपरेटर, ठीक है। टेबल है, बना लेना कॉपी पे, ठीक है, बढ़िया से इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अगर देखो रिलेशन 1 का आंसर ट्रू आ रहा है और रिलेशन 2 का आंसर भी ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो लॉजिकल एंड लगाएंगे ना, अगर हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगाया होगा तो उसका आंसर भी क्या मिलेगा, हमें ट्रू मिलेगा, और लॉजिकल और लगाया होगा तो उसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा, उसका आंसर भी हमें ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कुछ केस ऐसा आता है, ठीक है, कि देखो ना ये अलग केस आ रहा है, ठीक है, ये एक केस नंबर 1 हो गया, ठीक है। केस नंबर 2 क्या आ रहा है कि अगर रिलेशन 1 का आंसर क्या आता है, ट्रू आता है, और दूसरा क्या जाता है, फॉल्स आता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा एंड ऑपरेटर होगा उसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आएगा, और जो हमारा और ऑपरेटर होगा उसका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। एंड और इस तरह से याद रखना आप लोगों ने कि अगर एंड में एक भी फॉल्स आ जाए, मतलब इन दोनों में से किसी एक में फॉल्स आ जाए तो आंसर क्या निकलता है, फॉल्स, और में क्या होता है कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो आंसर क्या मिलता है, ट्रू, ठीक है। समझ गए ये फर्क है इन दोनों में। तो ऐसे आप लोगों की सेकंड स्टेटमेंट भी होगी। अब थर्ड स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, थर्ड स्टेटमेंट में या तो आपका फर्स्ट रिलेशन ऑपरेटर फॉल्स होगा या तो सेकंड वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो आपका एंड होगा उसका आंसर क्या मिलेगा, आपको फॉल्स ही मिलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो फॉल्स है, ठीक है, और के केस में क्या मिलेगा, इसका आंसर ट्रू मिल जाएगा। ट्रू क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तो ट्रू भी है, ठीक है, समझ गए। अब ऐसे जो लास्ट वाला केस बच रहा है आपका, वो लास्ट वाला केस क्या है, लास्ट वाला केस आपका यही है कि क्या करो, आपका जो दोनों रिलेशन ऑपरेटर हैं वो कैसे हैं, वो दोनों ही क्या है, वो दोनों की दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। मतलब पहले का आंसर भी फॉल्स आ रहा है और दूसरे का आंसर भी क्या आ रहा है, फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपका एंड जो होगा उसका आंसर तो फॉल्स ही रहेगा, लेकिन जो और होगा उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये है आपके लॉजिकल ऑपरेटर के टेबल, ठीक है, ये बढ़िया से देख लेना है, समझ लेना है, याद करके। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग दो, इसका क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे इसका, मैं बताता हूँ, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में लिखो, लिखिए आप, दिस ऑपरेटर इज परफॉर्म्ड, दिस ऑपरेटर is performed with the operator is equal to, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ना, वो किसके साथ ऑपरेट किए जाते हैं, वो हमेशा इक्वल टू के साथ ही ऑपरेट किए जाते हैं। एक चीज और याद रखनी इसमें कि these operators are only deals with सिंगल वेरिएबल, ठीक है। याद रखना कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर किसके साथ काम करता है, सिर्फ अकेले वेरिएबल के साथ ही काम करता है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर रिलेशन देखा, लॉजिकल देखा और हमने अरिथमेटिक देखा ना, तो वहां पे हम दो वेरिएबल के साथ काम कर रहे थे, वो एक ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके साथ हमेशा सिंगल वेरिएबल ही यूज किया जाता है, ठीक है, एक वेरिएबल यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, लिखो, क्या लिखेंगे इसके आगे, ठीक है। इसके आगे लिखो, टेबल बना लेते हैं इसका, ठीक है। या फिर लिखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद
टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, ठीक है। फर्स्ट वन कौन सा है, वो है सिंपल असाइनमेंट, और दूसरा जो वो है, दूसरा कौन सा आपका, दूसरा आपका शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, ठीक है। ये है दो ऑपरेटर आपके, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाना है। यहाँ पे टेबल कैसे बनाओगे, एक साइड लिख देना आप, क्या लिखोगे, एक साइड आप असाइनमेंट और सिंपल असाइनमेंट, ठीक है, और दूसरी साइड लिखोगे आप शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, ठीक है। अब देखो नीचे क्या करोगे आप, अब देखो ना असाइनमेंट ऑपरेटर टोटल कितने होते हैं, जितने आपने वो पढ़े ना अर्थमेटिक ऑपरेटर, उतने ही आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर आता है वो आता है आपका एडिशन वाला, ठीक है। सपोज करो कि मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा आई इज इक्वल टू, या फिर सिंपल ये लिखे चलता, मैं लिखा कि मेरा ए नाम का वेरिएबल है कोई, ठीक है। उस ए के अंदर मैंने क्या करना है कि मैंने एक डाल देना है, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर मेरे पास ए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए कितना, मेरा ए इज इक्वल टू 10 है, तो जब मैं ये वाली लाइन लिखूंगा तो मेरे ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, बताओ। मेरे पास एक वेरिएबल है ए नाम का, उसके अंदर क्या वैल्यू, उसके अंदर 10 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसके ऊपर ये ऑपरेशन लगा दिया, तो मुझे बताओ कि अब ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, शाबाश बताओ क्या बन जाएगी। ये क्या बोल रहा है, ए किसके बराबर है, ए बराबर है ए प्लस 1 के, तो क्या आंसर बनेगा इसका, बताओ। अब ए की क्या वैल्यू बन जाएगी, 11, ठीक है। समझ गए, तो ये क्या था सिंपल असाइनमेंट, कि अगर आपको ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना तो आप क्या लिखोगे कि ए बराबर है किसके, ए की पुरानी वैल्यू के प्लस उसमें 1 डाल दो, तो पुरानी वैल्यू कितनी, 10 ना, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11, तो नया ए क्या बन जाएगा हमारे पास, 11, ठीक है। समझ गए, तो ये था सिंपल मेथड। तो ये बोल रहा है कि इसी सिंपल मेथड को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह से आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मतलब सेम है, समझ रहे हो, ये चीज है, याद रखना। जो आप लोगों के असाइनमेंट ऑपरेटर है वो कौन कौन से हैं, एक ये है अर्थमेटिक एडिशन असाइनमेंट, ठीक है, एक ये है सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, ठीक है, एक ये है मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, एक ये है डिवीजन असाइनमेंट, एक ये है मॉडुलस असाइनमेंट, ठीक है। 5 तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर हैं आपके, ये सारे 5 असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो हमेशा सिंगल वेरिएबल के साथ डील करते हैं, ठीक है। लेकिन बस इनको लिखने का तरीका जो है वो दो तरीके का होता है, एक सिंपल होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे लिखो, नेक्स्ट नंबर पे अगर मुझे डिवीजन का मतलब सब्ट्रैक्शन करनी है तो मैं क्या करूंगा, a माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से। और ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पे शॉर्ट हैंड में करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, a माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है कि जो भी a की वैल्यू उसमें से क्या करो, एक नंबर क्या कर दो, माइनस कर दो, क्लियर हो गया, समझ गए। अब ऐसे ही नेक्स्ट नंबर पे जो आएगा आपका वो क्या है, a इज इक्वल टू a स्टार 1, ठीक है, या फिर कुछ भी आपने नंबर लेना है 10 करके कुछ भी ले लो, है ना, इस तरीके से। मतलब जो भी a की वैल्यू वो कितना कर दो, उसको उसकी a की पुरानी वैल्यू इनटू क्या कर दो, 10 कर दो, ठीक है, समझ गए। और ऐसे अगर आपने इसको यहाँ से यहाँ पे लिखना तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, a स्टार इज इक्वल टू 10, लिख दिया। सेम ऐसे ही a इज इक्वल टू a डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, असाइनमेंट कैसे करोगे, इस तरह से कर दो, ठीक है, a डिवाइड स्लैश इज इक्वल टू 10, इस तरह से, ठीक है। और लास्ट में करना होता है आपने मॉडुलस करना होता है, तो a इज इक्वल टू a मॉडुलस 10 या फिर 5 या 2 जो भी करना आपको वो कर दो, ठीक है, और 3 कर दो, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे अगर आप लिख दोगे इसको तो कुछ इस तरह से आएगा, a मॉडुलस इज इक्वल टू कमिंग, लेट हो गया पलक, आज क्या हो गया, ठीक है, समझ गए, इस तरह से। अच्छा क्लियर हो गया, समझ गए। तो हम करें, अब कोडिंग करें। अब पलक चेक नहीं कराएगी तो आपने चेक नहीं कराएगी खुद को, चेकअप नहीं करवाया कहीं, अच्छा मेडिसिन ले रहे हो, ठीक 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 है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने दो ऑपरेटर पढ़े, कौन कौन से, एक था हमारा लॉजिकल ऑपरेटर और एक कौन सा था हमारा, एक था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर कैसे ऑपरेटर होते हैं कि वो क्या करते हैं कि वो दो रिलेशनल ऑपरेटर को कंपेयर करते हैं और दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें आंसर निकाल के देते हैं किसमें ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। मतलब ये वाली लाइन याद रखनी कि इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस एंड जनरेट आउटपुट एज अ ट्रू और फॉल्स ओनली, ठीक है, समझ गए। अब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास दो तरह के थे, एक तीन तरह के थे, एक था ऐड, एक था और, एक था नॉट, ठीक है। ऐड और नॉट का क्या मतलब था, ऐड और नॉट का मतलब ये टेबल था, ठीक है, कि मान चलो क्या अगर आपके नए एक रिलेशन लगाया है, ठीक है, जैसे इस तरह से हमने ऊपर भी किया था, ये किया था कि मिटा दिया मैंने, ठीक है। हमने एक रिलेशन ऑपरेटर लिया, ठीक है,
उसका आंसर दो वैल्यू को कंपेयर किया तो आंसर ट्रू मिलेगा, मतलब उनका आंसर कोई मिलेगा, ऐसे रिलेशन टू जो होगा उसका भी आंसर कुछ मिलेगा, ठीक है। मतलब लॉजिकल ऑपरेटर देखो काम कैसे करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान के चलो कि रिलेशन ऑपरेटर मेरा 1 है, ठीक है, इधर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा रिलेशन ऑपरेटर 2 है, यहाँ पे भी कोई सा ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर किया किससे, मैंने वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वेरिएबल 1 होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल 2 होगा, ठीक है। जब इन दोनों को कंपेयर किया होगा तो इसका आंसर या तो ट्रू आया होगा या तो फॉल्स आया होगा, ठीक है। आया होगा ना आंसर, हमें पता है कि रिलेशन ऑपरेटर भी कैसे आंसर निकाल के देता है, ट्रू फॉल्स देता है निकाल के। सेम ऐसे रिलेशन 2 का होगा, इसका भी जब मैंने दो वैल्यू को कंपेयर किया होगा, कोई भी दो वैल्यूज है ना, आइदर वेरिएबल 2 और आइदर वेरिएबल 1, इस तरह से ना 3 या 1 करके है ना, तो इसका आंसर भी या तो मेरे पास ट्रू आया होगा या तो फॉल्स आया होगा, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 तरह के ऑपरेटर होते हैं, तो इनमें से कोई भी यूज कर लेना आपने, आपको आंसर क्या मिलेगा, ट्रू और फॉल्स मिलेगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फिर यहाँ पे लॉजिकल काम आता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है कि इन दोनों ने जो रिजल्ट निकाला हुआ है, ठीक है, उन दोनों को कंपेयर करेगा और उन दोनों के रिजल्ट कंपेयर करने के बाद हमेशा अपना आंसर निकाल के देता है, किसमें, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑपरेटर यूज किया हुआ है लॉजिकल का, ठीक है। तो बोलता है कि अगर आप लोगों ने लॉजिकल का एंड ऑपरेटर यूज किया है तो एंड ऑपरेटर के लिए अगर रिलेशन 1 का आंसर ट्रू आता है, रिलेशन 2 का भी ट्रू आता है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, एंड के केस में ट्रू ही मिलेगा, और के केस में भी क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, ठीक है। इवन फिर बोलता है कि अगर सेकंड केस हमारे पास ये आता है कि फर्स्ट रिलेशन ट्रू हो गया, सेकंड रिलेशन फॉल्स हो गया, तो लॉजिकल एंड का आंसर क्या मिलेगा आपको, फॉल्स मिलेगा, और लॉजिकल और का आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में, थर्ड केस में क्या बोलता है कि रिलेशन 1 का आंसर फॉल्स मिल गया, रिलेशन 2 का आंसर ट्रू मिल गया, ठीक है। तो एंड के केस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, और के केस में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ट्रू ही मिलेगा। फिर फोर्थ नंबर बोलता है कि रिलेशन 1 भी ट्रू फॉल्स हो गया, रिलेशन 2 फॉल्स हो गया, तो दोनों का आंसर आपको क्या मिलेगा, फॉल्स फॉल्स मिलेगा, ठीक है। एक बात याद रखनी आप लोगों ने हमेशा कि जो लॉजिकल एंड होता है ना, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है, उसमें किसी भी रिलेशन ऑपरेटर में अगर फॉल्स आ जाए, इन दोनों में से किसी भी रिलेशन ऑपरेटर में फॉल्स आ जाए, तो उसका आंसर क्या मिलता है, हमें फॉल्स ही मिलता है, ठीक है। और वाले केस में कि दोनों में से किसी भी एक रिलेशन के पास ट्रू ऑपरेटर है ना, ट्रू आंसर आया हुआ है, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा, क्लियर हो गया। बस ये लॉजिक याद रखना है। फिर तीसरा ऑपरेटर कौन सा था हमारे पास, तीसरा ऑपरेटर था हमारे पास ये था लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट क्या करता है, लॉजिकल नॉट कुछ भी नहीं करता है, वो ट्रू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए सपोज करो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू कितना है, 20 है। दो ऑपरेटर है मेरे पास, दो वेरिएबल है। सपोज करो कि मैं लिखता हूं, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा, बताओ इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, इसका आंसर क्या होगा, एक रिलेशन ऑपरेटर है ना, ये रिलेशन ऑपरेटर हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर निकाल के देता है। तो मुझे बताओ कि इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, ट्रू की फॉल्स, इसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि a क्या है 10 और b क्या 20 है, मतलब a जो वो b से ना तो बड़ा है ना तो उसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं, इसके आगे मैं लगा दूं लॉजिकल नोट, ठीक है। लॉजिकल नोट मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी के सिंबल लगा दूं मैं, कहां पे, यहां पे, इस कंडीशन के आगे। तो ये क्या करेगा कि जब ये कंडीशन मुझे फॉल्स निकाल के दे रही है आंसर, ठीक है, लेकिन आगे क्या लगा, नोट लगा है, तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा वो क्या बन जाएगा, वो ट्रू बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब इस कंडीशन को क्या कर देगा, वो अपोजिट कर देगा, ठीक है। ये है आपका कौन सा, लॉजिकल नोट, क्लियर हो गया। एंड और मैंने करवा दिया और नोट वाला मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, कि जो भी आंसर होगा वो उसको अपोजिट करवा देगा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, वो किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर में आपने ये चीज याद रखनी है कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो हमेशा और हमेशा किस वेरिएबल के साथ डील करता है, सिंगल वेरिएबल के साथ डील करता है, ठीक है। इस केस में आप लोगों ने देखा कि हमने लॉजिकल के साथ दो वेरिएबल लेके चले a b, ठीक है। रिलेशन में हम दो वेरिएबल लेके चले, अर्थमेटिक में हम दो ऑपरेटर लेके ही चले, है ना। लेकिन जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसके लिए हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है। और जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं उसमें हमेशा हमें इक्वल टू देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट के, एडिशन असाइनमेंट, सबट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, डिवीजन असाइनमेंट, मॉडुलस असाइनमेंट, ठीक है। और जो अर्थमेटिक के ऑपरेटर हैं वही सेम ऑपरेटर है, बस उनके साथ क्या लग गया, एक लग गया असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लियर हो गया। अब हो रहा है कि जो टाइप्स होते हैं असाइनमेंट के वो दो तरह के होते हैं, एक सिंपल असाइनमेंट होता है, दूसरा शॉर्ट हैंड असाइनमेंट होता है, ठीक है। जो हमारे काम का है वो है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट, क्लियर हो गया, जिसको हम कुछ लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है, ठीक है। सपोज करो कि मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक a नाम का वेरिएबल है, मेरे पास एक a नाम का वेरिएबल जिसमें क्या वैल्यू है, 10 वैल्यू है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू को क्या किया, मैंने यहाँ पे ये कंडीशन पास कर दी। ये कंडीशन क्या बोल रही है कि a किसके बराबर है, मतलब ये जो a है वो किसके बराबर है, जो a की वैल्यू है +1, ठीक है। तो जैसे ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ना, तो इसका आंसर मुझे क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मुझे मिल जाएगा 12, ठीक है। 12 कैसे मिला, क्योंकि a क्या बोल रहा है कि a वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू डालो, जो भी a की वैल्यू है, करंट वैल्यू है, उसमें +1 कर दो, ठीक है। तो हमें क्या मिला, आंसर 12 मिल गया, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप इसको ऐसा लिखो,
ठीक है। मतलब जब आप ये लिखोगे ना a प्लस इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर भी क्या है, इसका मतलब भी क्या है कि a में क्या करो, a की वैल्यू में प्लस 1 ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है लिखने की, और ये थोड़ा आपके पूरी सिंपल वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। मतलब ये दोनों सेम ही है। मतलब जब आप ये वाली लाइन लिखोगे तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि जो a की वैल्यू उसमें इतना नंबर डाल दो, ठीक है। इसमें से इतना नंबर कम कर दो, इसमें से इतना नंबर मल्टीप्लाई कर दो, इतना नंबर डिवाइड कर लो, इतना नंबर से इसका मॉडुलस निकाल दो, ठीक है। समझ गए? तो ये थे हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, राइट ए प्रोग्राम to perform logical and arithmetic assignment operators, logical and assignment operator लिखना, ठीक है। logical and assignment operations at run time, ठीक है, in C++, in C++, ठीक है। क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो क्या करे, जो लॉजिकल ऑपरेशंस और असाइनमेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करके बताए रन टाइम के ऊपर, ठीक है। उसको हम सेव कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं टाइपिंग सीख ली थी। टाइपिंग हाँ 3 मंथ्स के लिए, लाइक वो मिल जाएगा सर्टिफिकेट, 3 मंथ वाला मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो टाइपिंग नहीं मिलेगा, वो मिलेगा बेसिक का, बेसिक का। और मतलब उसमें आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट सब कुछ आ जाएगा, उसका मिलेगा आपको 3 मंथ में मिल जाएगा, 3 मंथ का। चलो फिर वो क्या चाहिए मेरे पास होगा भी तो पहले। नहीं उसका नहीं है, हम नेक्स्ट भेज दूंगा। क्या क्या चाहिए? अच्छा हाँ, आपके डॉक्यूमेंट तो पड़े 10+ है ना, तो कुछ और नहीं चाहिए? नहीं बस उसकी फीस उसकी छोटी है, उसकी आपको मंथ की 800 रुपये देना है जी, और जो एडमिशन है वो है आपकी 1050 रुपये, वो देंगे। चलिए बाद में सर, ओके 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 ओके। चलो देख, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेक्चर नंबर कौन सा है, लॉजिकल एंड असाइनमेंट इन C++, ठीक है। ये हेडिंग देते हैं और करते हैं प्रोग्राम अपने शुरू, ठीक है। तो हम कोडिंग काम करेंगे अपने टर्बो C++ के ऊपर करेंगे। यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम न्यू फाइल लेंगे, कल हम अपने ऑपरेटर्स खत्म कर देंगे। बल्कि अभी कब तक हो आप यहाँ पे? अरे नहीं, आज का दिन है वो तो मुझे पता है, हाँ कोर्स खत्म होने तक ही है, 12 बजे तक ना। हाँ जी आप दोनों मैडम, हाँ जी, हाँ जी 12 तक होना आप भी। तो हम नेक्स्ट ऑपरेटर भी कर लेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कर लेते हैं साथ में, छोटा ही है वो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम न्यू फाइल लेते हैं, अच्छा कोर्स खत्म होने तक। write a program to perform logical and assignment operations at runtime, तो चल मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन के लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए होंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितने वेरिएबल्स की नीड पड़ सकती है? कौन कौन से, कौन बोला 2? शाबाश, कौन बोला? कोई बोला भी कि मैंने ऐसे बोल दिया आंसर, बोला कि 2 की मैंने ऐसे बोल दिया, बोलो। शबनम जी आप बोले, शानी जी बोले, हाँ तो ठीक है, हैश इंक्लूड कौन ही डॉट हैश, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमें पता है कि जब हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर के लिए हमें रिलेशन ऑपरेटर चाहिए होता है, ठीक है। रिलेशन ऑपरेटर के लिए हमें पता है कि 2 वेरिएबल चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंडेंट करता है कि अगर आपने रिलेशन जो वेरिएबल है, रिलेशन ऑपरेटर जो है, जब लॉजिकल में इसको यूज करना है तो आपने अगर 2 वेरिएबल के साथ करना है तो 2 वेरिएबल के साथ भी कर सकते हो,
और अगर 4 के साथ करना है तो 4 के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। लॉजिकल वाली बात कर रहा हूँ। तो लॉजिकल वाला काम हम दो ऑपरेशंस के दो वेरिएबल के साथ ही करेंगे हम, ठीक है, जिसमें रिलेशन 1 को भी सेम वेरिएबल के साथ डील करेंगे, रिलेशन 2 को भी हम सेम वेरिएबल के साथ डील करेंगे, ठीक है। लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए, हमें 3 वेरिएबल चाहिए ना, 3 ही सॉरी 1 वेरिएबल चाहिए असाइनमेंट के लिए, बोला था ना मैं नई चीज, ठीक है। तो देखो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं 2 वेरिएबल लॉजिकल के लिए ले सकता हूं और 1 वेरिएबल मैं असाइनमेंट के लिए ले सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो, ठीक है। लेकिन अगर देखो मैं ना लॉजिकल के लिए कोई ए और बी ऑपरेटर ले रहा हूं, ठीक है, तो ए बी तो ले ही रहा हूं कोई ना कोई मैं, है ना, तो क्यों ना मैं उसी ए को यूज कर लूं असाइनमेंट के लिए भी, ठीक है। तो वैसे कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा, ठीक है, तीन वेरिएबल लेके बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं वाइड मेन ले लिया मैंने यहाँ पे। वाइड मेन लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लेंगे, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं लिखा इंट a, b, c, ठीक है। अब मैंने डायरेक्ट ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझसे रन टाइम पे मांगा गया है। रन टाइम का मतलब कि मैं यूजर से खुद लूंगा। क्लियर स्क्रीन, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यूजर से मैंने जब वेरिएबल्स लेने हैं, 3 वैल्यूज लेनी है, तो मुझे यूजर को बताना पड़ेगा कि प्लीज एंटर 3 वैल्यूज, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, यहाँ पे दिखता ही नहीं इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डबल कोट्स के अंदर, प्लीज एंटर। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि मैं नीचे आके ना, यहाँ पे मुझे पता है गेट सेज को लगाना है, तो गेट सेज में पहले लगा देता हूँ ताकि मैं सिलेक्शन कर पाऊँ और जिसकी वजह से मुझे मेरा कोड जो विजिबल हो जाए। अब दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, लिखूंगा यहाँ पे प्लीज एंटर 3 वैल्यूज, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोट बंद सेमीकोलन, ठीक है। अब ये लाइन ऐसी कैसे शो हो जाएगी, मुझे वो बोलेगा यूजर को कि 3 वैल्यू को डालो, ठीक है। अब मैं करूंगा उन 3 वैल्यू को स्टोर करवाऊंगा, तो मैं बोलूंगा सीन, पहली वैल्यू कहाँ चली जाए, पहली वैल्यू चली जाए ए पे, फिर दूसरी चली जाए बी पे, फिर तीसरी वैल्यू चली जाए सी पे, ठीक है। ये बहुत इजी सी लैंग्वेज है, हमने देखा था ना सी लैंग्वेज में कैसे लगाना पड़ता है। अगर हम स्कैनफ का यूज करते हैं तो हम लगाना पड़ता है %d, फिर %d, फिर %d, फिर कॉमा ऐड एड्रेस a, b करके ना। पर सी प्लस में बहुत इजी है, सी इन लिखो, डायरेक्ट दिस इज वेरिएबल वैल्यू भेजनी है, डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम लिख दो, ठीक है, समझ गए। तो ये इतना करिए, मेरे पास 3 वेरिएबल आगे हैं। अब उसके बाद क्या करो, डायरेक्ट क्या करो, यूज करवा दो सी आउट ब्रैकेट्स, यहाँ पे लिखो द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एंड इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा वो अब आप पे डिपेंडेंट है कि अगर आप रिलेशन ऑपरेटर बताना भी चाह रहे हैं तो आप बता भी सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि मैं करता हूँ कि पहले सबसे पहले मैं ऊपर वैल्यू शो करवा देता हूँ। मैं लिखा सी आउट, किसकी वैल्यू शो करवा रहा हूँ, मैं लिखा कैपिटल ए इज इक्वल टू, कि ए किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू डबल कोट बंद, किसके बराबर है, वो बराबर है ए के, फिर इस तरह से वैल्यू, फिर कैपिटल बी किसके बराबर है, कैपिटल बी इज इक्वल टू, वो बराबर है, स्पेस देना पड़ेगा मुझे, कॉमा स्पेस, ठीक है, कैपिटल बी इज इक्वल टू बराबर है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है बी के, ठीक है। 2 वेरिएबल मैंने ऊपर शो करवा दिए। अब यहाँ पे मुझे न्यू लाइन भी लगाना पड़ेगा, अगर न्यू लाइन नहीं लगाऊंगा तो फिर वो सेम ही लाइन में आ जाएगा सारा काम। न्यू लाइन लगा दिया इस तरह से, और यहाँ पे डबल कोट मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। अब देखो जो इसका आंसर है मुझे कहाँ से मिलेगा, लॉजिकल ऐड का ऑपरेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, आंसर कहाँ से मिलता है, हमें पता है कि लॉजिकल ऐड के लिए हमें 2 रिलेशन ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे। तो 2 रिलेशन ऑपरेटर लगाएंगे हम ब्रैकेट में कुछ तरह से, ठीक है। पहला मैंने ऑपरेटर लगा लिया, मैं लिखा a लेस देन b, ठीक है, ये एक ऑपरेटर आ गया। दूसरा ऑपरेटर कौन सा आएगा, दूसरा ऑपरेटर मैं लिख दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, कौन सा, मैं लिखा a लेस देन इक्वल टू b, ठीक है। ये 2 ऑपरेटर लगा दिए, ठीक है, और दोनों के बीच में मैंने लॉजिकल कौन सा लगा दिया, एंड ऑपरेटर। तो लॉजिकल एंड का क्या सिंबल होता है, ये वाला सिंबल, है ना। लेकिन अब ये जो स्टेटमेंट लिखी मैंने पूरी यहां से लेके यहां तक की जो स्टेटमेंट लिखी वो कैसी स्टेटमेंट है, वो सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मुझे सी को बताना पड़ेगा कि इस लाइन को जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इतना बड़ा, इसको कैसे ट्रीट करो, इसको सिंगल ट्रीट करो। तो सिंगल ट्रीट कैसे करेगा ये, यहाँ पे आप क्या करोगे, मेन बॉडी शुरू कर दोगे, मतलब मेन ब्रैकेट शुरू कर दी और यहाँ पे मेन ब्रैकेट ऑफ कर दी,
ठीक है। अब ब्रैकेट्स की इसी वजह से क्या हो गया कि ये क्या करेगा, इसको ये सिंगल स्टेटमेंट जो उसको कंसीडर कर लेगा, ठीक है, समझ गए। और एंड में क्या लगा लेना आपने, एंड में सेमीकोलन लगा लेना, ठीक है, समझ गए। अब सेम इसी लाइन को पेस्ट कर लूंगा मैं, ठीक है, इसी लाइन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसी लाइन को हम किसके साथ यूज कर लेंगे, फिर इस लाइन को हम यूज कर लेंगे अपने उसके साथ, और के साथ, लॉजिकल और, ठीक है। तो लॉजिकल और के लिए भी आप क्या करोगे, और के लिए कुछ नहीं करना है। अगर आपने एक्सप्रेशन चेंज करना चाह रहे तो एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हो। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया और यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दिया, ठीक है, या फिर नॉट इक्वल टू नहीं, इधर इधर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन लगा देता हूँ इस तरह से, ठीक है। और बीच में क्या लगा देता हूँ, बीच में लगा देता हूँ मैं और का सिंबल, ठीक है। देखो आप ना रिलेशनल एक्सप्रेशन कुछ भी डाल सकते हैं, दो कंडीशन के बीच में रिलेशनल एक्सप्रेशन कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी मैंने आपको करवाए हैं। क्लियर हो गया, समझ गए। अब ऐसे ही थर्ड नंबर पे आ जाएगा, थर्ड नंबर के लिए क्या आएगा, द रिजल्ट ऑफ लॉजिकल नॉट, ठीक है। तो लॉजिकल नॉट के लिए हमें पता है कि उसके लिए हमें दो कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सिंगल कंडीशन ही इनफ होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन को रखेंगे, ठीक है, सिर्फ हमने एक कंडीशन रख दी, इस तरह से हमने एक कंडीशन रख दी, और एक कंडीशन से पहले हमने क्या लगा दिया, इससे पहले हमने कौन सा सिंबल लगा दिया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी का सिंबल जो था वो हमने शो करवा दिया। क्लियर हो गया। इतना सा करते ही मेरा प्रोग्राम जो वो बन के तैयार हो गया। कौन से वाला, कंडीशन वाला, लॉजिकल वाला, ठीक है, समझ गए। तो इसको रन करके देखें, कोई एरर तो नहीं है। Alt F9 करूंगा, सक्सेस, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है। कंट्रोल F9 किया, ये देखो, प्लीज एंटर 3 वैल्यूज 23 45 12, ठीक है। देखो ऊपर ए की वैल्यू बताई 23, बी की वैल्यू बताई 45। तो लॉजिकल एंड 1, लॉजिकल और 0, लॉजिकल नॉट 0। अब देखो मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को, मैंने बोला था ना कि अगर आप एक्सप्रेशन दिखाना चाहो आप दिखा सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या पता लग रहा है कि आंसर कैसे आ रहा है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा, मैंने जो ये एक्सप्रेशन लिखा है ना यहाँ पे, ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, कौन सा वाला, ये लिखा है ना मैंने, ये वाला लिखा है ना ये, ठीक है। ये तो कैलकुलेट करके दे रहा मुझे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे कब दिखना चाहिए, मुझे ये आउटपुट के टाइम पे भी दिखना चाहिए। तो आउटपुट पे दिखाने के लिए मैं इसको कहाँ शो करवा दूंगा, इसको शो करवा दूंगा यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, समझे कि नहीं, समझ गए ना। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पता लग रहा है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको साथ साथ में अंदर भी शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको अंदर भी शो करवा दिया, और सेम इसको भी, इससे मुझे फायदा क्या मिल जाएगा, इससे मुझे पता लग जाएगा कि क्या ऑपरेशन पे आंसर दे रहा है मुझे निकाल के, ठीक है। लॉजिकल नॉट, चलो जी रन करते हैं। कंट्रोल F9 किया, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ ले लिया 12, एक ले लिया 34, एक ले लिया मैंने 2, एंटर, ठीक है। तो A12 आ गया, B34 आ गया। अब देखो चेक करो जरा, ठीक है। लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड में मैंने क्या बोला था कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तभी आंसर ट्रू मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो पहली कंडीशन क्या है, लिख रहा है A लेस देन B, क्या A लेस देन B है, हाँ जी है, बिल्कुल है। पहली कंडीशन का आंसर ट्रू मिल गया, समझ पा रहे कि नहीं। फिर दूसरा लिखा है कि A लेस देन इक्वल टू B, तो इसका आंसर भी क्या मिल गया मुझे, इसका आंसर भी ट्रू ही मिल रहा है, क्यों, क्योंकि A जो वो छोटा ही है। तो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू ट्रू आंसर मिल रहा है तो मुझे फाइनल आंसर भी क्या मिल गया, 1, मतलब ट्रू मिल गया, ठीक है। अब और के केस में चेक करते हैं। और के केस में क्या होता है कि कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर ट्रू मिल जाता है। तो क्या A B बराबर है, नहीं, इसका आंसर फॉल्स मिल गया। फिर क्या A B से बड़ा है, नहीं, इसका आंसर फॉल्स मिल गया। तो और के केस में जब दोनों फॉल्स फॉल्स होते हैं तो आंसर क्या मिलता है आपको, फॉल्स ही मिलता है, ठीक है। फिर थर्ड कंडीशन चेक करो, थर्ड कंडीशन में क्या लिखा है कि A लेस देन B, इसका आंसर तो ट्रू है, इसका आंसर तो ट्रू है ना, कि A तो सच में छोटा ही है B से। लेकिन आगे क्या लगा है, आगे लगा है नॉट, लगा है ना, मतलब साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगा, तो उसने क्या किया, इसने जो आंसर ट्रू आ रहा था उसको क्या बना दिया, फॉल्स बना दिया। क्लियर हुआ, समझ गए। तो ये था आपका लॉजिकल ऑपरेटर, समझे कि नहीं, क्लियर हो गया ना, किसी कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है, हाँ जी शबनम जी, सानिया जी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे नहीं, मतलब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए मैं करता हूँ, देखो मैंने क्या किया, सी आउट लिख दिया सिंपली। सी आउट से पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको ना सी की वैल्यू प्रिंट करवा के दे देता हूँ। सी की वैल्यू प्रिंट कैसे करवाएंगे हम, /n में 2 बार लाइन मैंने लगा दी ताकि आपको 2 लाइन से गैप आ जाए, पता लग जाए कि हम क्या काम कर रहे हैं। इस हम मैंने बोल दिया कि सी किसके बराबर है जी, सी बराबर है आपकी सी के, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया, एंड में देखो, अब देखो मैं क्या करूंगा, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखना, ये ना हर बार आंसर चेंज करके देगा आपको, देखते रहना। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, लिखा सी आउट डबल कोट
द रिजल्ट ऑफ addition assignment with 10, ठीक है, मतलब बता भी रहा हूं कि मैं एडिशन असाइनमेंट का यूज कर रहा हूं, लेकिन किसके साथ, 10 नंबर के साथ, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से। आंसर कहां से मिलेगा मुझे इसका आंसर मुझे मिलेगा C प्लस इजिकल टू 10। मिल जाएगा ना कि नहीं मिलेगा, चेक करें, कोई एरर नहीं है, क्योंकि इसमें ना एरर मिलता है कभी कभी, थोड़ा सा गड़बड़ रहती है। देखा आ गया ना एरर भाई साहब, मुझे लगा ही था। क्या बोल रहे हैं, इलीगल स्ट्रक्चर आर, क्या इलीगल स्ट्रक्चर ऑपरेशन, अच्छा ऑपरेशन लिखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, इसको हम सिंगल कुछ नहीं करते, इसको सिंगल लाइन में ट्रीट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट के लिए। तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल के देखता हूँ, ठीक है, शायद हैंडल कर ले खुद को। चला गया एरर, ठीक है। तो मैं इसको सिंगल स्टेटमेंट में डाल दिया, इस तरीके से क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, पूरा आंसर निकाल के, मतलब जितने बाकी सारे जो वो है वो कॉपी पेस्ट मार के मैं सारे यूज कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें ना देखना मेन चीज क्या आती है, मेन चीज में बहुत अच्छी आएगी, देखना। द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट लिख लो यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन SUBTRACTION, ठीक है। असाइनमेंट विद 10 जरूरी नहीं 10 लिखना, आप लोगों ने कोई और नंबर देना चाह रहे हो आप तो उसको वो भी दे सकते हो। इवन मैंने 5 काउंट कर दिया, तो जब मैंने 5 काउंट किया यहाँ पे तो मुझे अंदर भी 5 देना पड़ेगा, -5 और यहाँ 5, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि मैं इस नंबर से काट रहा हूँ इसको, ताकि यूजर को पता लग जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। फिर द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट, 11:30 तो हो गए, काफी आज के लिए इतने ही है ना, मतलब 2 ही ऑपरेशन काफी है, ठीक है, समझ गए। बाकी अंदर जाकर तो करने होंगे आपने, कल करेंगे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, विद कितने से करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इसको 9 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आंसर किसके याद करूंगा मैं, यहाँ पे C स्टार इज इक्वल टू 9। फिर डिवीजन असाइनमेंट, विद डिवाइड कर देता हूँ इसको किसके साथ, इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे C डिवाइड बाय 5, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा मॉडुलस वाला, तो मॉडुलस कर लेते हैं। द रिजल्ट ऑफ मॉडुलस असाइनमेंट विद मॉडुलस करते हैं हम किसके, कितने के साथ करें मॉडुलस को, इसको मॉडुलस करते हैं 13 के साथ, 13 के साथ नहीं करते हैं, किसके साथ करते हैं हम, 3 के साथ ही कर लेते हैं, चलो। मॉडुलस इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अब ना एक चीज है ना, मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा और उसका आंसर आप लोगों ने बताना मुझे। कंट्रोल इंसर्ट, सबसे नीचे आके शिफ्ट इंसर्ट, C इज इक्वल टू, ठीक है। आप लोगों ने मुझे C का आंसर बताना है कि अब C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चेक करें कोई एरर ना, कोई एरर नहीं, सक्सेस पूरी तरह से। चलो जी, एंटर द वैल्यू फॉर, तो 12, 34 और C की वैल्यू में लिख दिया यहाँ पे 56। लो न्यू लाइन लगाया था मैंने, क्या हो न्यू लाइन नहीं लगाया था, तो हर जगह न्यू लाइन लगाना पड़ेगा, बता दिया करो मुझे भी। न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, न्यू लाइन, ठीक है। कंट्रोल C की वैल्यू ले ली मैंने 56, चलो कुछ और ले लेते हैं अब तो 66 लेते हैं, ठीक है। चलो जी, अब ये तो ऊपर लॉजिकल की कहानी है ना, A इज इक्वल टू 12, B 34, ठीक है। इसकी कहानी तो हम समझ गए, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहा। अब देखो नीचे C की कहानी से क्या लिखा है, C इज इक्वल टू 66 लिखा है। द रिजल्ट ऑफ एडिशन असाइनमेंट, क्या बोल रहा है कि जो भी C की वैल्यू उसमें जब मैंने 10 डाल दिया तो क्या आंसर आ गया, 76 आ गया, बिल्कुल करेक्ट आया। लेकिन नीचे देखो गड़बड़ नीचे हो गई, क्या बोल रहा है, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट विद 5 इज इक्वल टू क्या, 71। C तो क्या था मेरा, ये तो 71 आ गया। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट देखो, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट विद 9, कि जब हम C को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा ये आ रहा है
हो ही नहीं सकता है। जब 9 6 जब 54 होते तो यहाँ 369 तो आ ही नहीं सकता है, 639 तो आ ही नहीं सकता है, लास्ट में तो 4 होना चाहिए था, ये भी गलत है। फिर डिवीजन असाइनमेंट का आंसर भी क्या आएगा, 127 निकाल दिया, ये भी गलत आंसर है। मोलस का आंसर भी क्या निकाल दिया, 1 निकाल दिया, ये भी गलत है। अब लास्ट में लिखा है सी इज इक्वल टू, बताओ सी का आंसर क्या होगा लास्ट में, बताओ बताओ। सी इज इक्वल टू है, मतलब जैसे ऊपर सी की वैल्यू ना, सी इज इक्वल टू 6 लिखा है, तो नीचे पूछ रहा हूँ कि नीचे क्या आएगा, सी इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आएगी, मुझे वो बता दो। निकाल तो मैं दूंगा ही, मतलब सी की क्या करंट वैल्यू होगी मुझे वो बता दो, करंट वैल्यू और फिर सी की क्या वैल्यू होगी जब मैंने सारे ऑपरेशन कर दिए होंगे तो। हाँ जी, हाँ तो मतलब तब भी मुझे बताओ ना कि सी की क्या वैल्यू होगी लास्ट में, क्योंकि सी लास्ट वाली स्टेटमेंट में मैंने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं। ये देखो ध्यान से देखो कि लास्ट में मैंने सिंपल क्या लिखा, मैंने ये लिखा है सी आउट सी इज इक्वल टू, सिंपल सी आउट सी इज इक्वल टू सी लिखा, कुछ कुछ नहीं किया यहाँ पे, कोई ऑपरेशन लगाया है। मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, लो मैं फिर से कर देता हूँ, अब मैं थोड़ा छोटी वैल्यू यहाँ करता हूँ ना। लो अब मुझे बताओ कि सी में आंसर क्या आएगा लास्ट में, क्या आएगा आंसर, 10, ये आंसर आना चाहिए ना, 10 ही आना चाहिए ना, किसी ऊपर 10 तो नीचे 10 ही होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। बोलो, कोई भी नहीं बोल रहा है, 3 मैडम से कोई भी नहीं बोल रहा है, समझ नहीं आया, तो फिर आंसर क्या आया, क्या सानी जी क्या हो रहा है। अच्छा हाँ तो मतलब ठीक है, यहाँ देखो, अब देखो है ना, थोड़ा ध्यान से देखना है ना इस कॉन्सेप्ट को ना, असाइनमेंट ऑपरेटर वाले कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा क्या बहुत ध्यान से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अब देखो क्या आंसर है, मतलब ये कंडीशन लिखी है ना मैंने, ध्यान से देखना इनको। मैंने पहली कंडीशन में क्या लिखा, मैंने बोला कि सी किसके बराबर है, सी के बराबर है। सपोज करो कि मैंने सी की वैल्यू क्या डाल दी, 10 डाल दिया, डाल दिया ना। अब नीचे जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है तो क्या लिख रही है, द रिजल्ट ऑफ एडिशनल असाइनमेंट विद 10। ठीक है, चलो इसका काम तो छोड़ो, इसका काम तो सिर्फ दिखाने का है। ये देखो जो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका काम देखो, क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है सी प्लस इज इक्वल टू 10, सी प्लस इज इक्वल टू 10 लिखा ना। तो क्या सी प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब क्या ये नहीं है, सी इज इक्वल टू सी प्लस 10, क्या इसका मतलब ये नहीं है, यही मतलब है इसका, मतलब क्या है कि जो सी की वैल्यू उसमें क्या डाल दो, 10 डाल दो, तो सी की वैल्यू कितनी बन गई, हाँ 10 मान के चलो, मैंने सी 10 ही ली हुआ पहले से, तो कितना बन गया सी, 20 बन गया ना, कितना बन गया सी, 20 बन गया ना। ठीक है, अब देखो, अब सी अपडेट हो गया, सी जो पहले 10 था वो कितना बन चुका है, वो 20 बन गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट विद 5, कि सी की वैल्यू में से 5 निकाल दो, तो सी अब मेरे कितना है, वो 10 थोड़ी नहीं, अब तो कितना बन चुका है यहाँ पे 20 बन चुका है ना। तो 20 से जब 5 जाएगा तो क्या आंसर आएगा, 15 नहीं आएगा। फिर बोल रहा है कि 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी लिख क्लास अभी कोई हो रही है। ठीक है, सी को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मतलब जो 15 है 15 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा 135, 135 है ना, हाँ 135 ही, ठीक है समझ गए, तो आंसर क्या आ गया 135 आ जाएगा। फिर 135 को 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो जब 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 27। ठीक है, 27 को 3 से मोलस कर दो, तो 3 से मोलस करेंगे तो 3 9 27, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचा, क्या आंसर आया 0। तो लास्ट केस में सी का आंसर क्या बच गया है 0, तो नीचे सी भी क्या होगा फिर 0 ही नहीं होगा, मतलब जो लास्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ना वही आंसर तो देगा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी गलत आंसर दे ही नहीं रहा था। ठीक है, आप लोगों के दिमाग को घुमा रहा था मैं, और तुम लोग घूम भी रहे थे। ठीक है, समझ गए, लो चेक करो अब आंसर। ठीक है, मैंने डाल दिया यहाँ पे 12 34 और 6 डाल दिया। ठीक है, चलो 6 बहुत बड़ा नंबर हो गया, 6 डाल दिया, चेक करो जरा आंसर। ठीक है, सी देखो 6 था ना, 6 था, 6 में 10 डाला 16 हो गया। ठीक है, 16 से 5 निकाल दिया 11 हो गया। ठीक है, 11 इंटू 9 किया 99 हो गया। ठीक है, डिवाइड कर दिया 5 से, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 5 जा 5, 4 बचा, 5 9 जा 45। ठीक है, तो क्या आंसर है इसका 19 आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करेंगे, ऐसे 19 पॉइंट समथिंग आएगा ना, ये ऐसे 19 पॉइंट कितना आएगा, 19.8 आएगा। ठीक है, जब हम 99 को 15 से 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 99.8 आएगा। लेकिन ये फ्लोट में उठा रहा वैल्यू, क्यों, क्योंकि मैं सारे सबको किस में लेके चला हूं, इंट में लेके चला हूं। ठीक है, समझ गए। फिर जब मैंने 19 को 3 से किया तो 3 6 18 हो गया, नीचे 1 बच गया, तो इसका मोलस क्या आ गया 1 आ गया, तो जो लास्ट में मोलस का आंसर आया वो आपका सी बन गया। समझ गए, तो ये था कॉन्सेप्ट आपका कौन सा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। क्लियर हो गया, क्लियर इतनी कहानी, कोई डाउट
तो जाओ अंदर और बैठ के करो इन क्वेश्चंस को। काफी है कि आगे करें और काफी है? करना तो बता दो, टाइम है 15 मिनट अभी भी। और वीडियो भी आप लोगों के तक आ ही जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है? अगर मैं अपडेट नहीं करता तो दोपहर तक आ जाएगी, ठीक है? अगर मैं क्लास लेता हूँ सी वाले बच्चों को भेज दो क्लास में, ठीक है? क्या है ये? असाइनमेंट, असाइनमेंट ये वाला, ये कॉलोनी है, ये ऊपर वाला, ठीक है?